हेलो दोस्तों, ऑलवेज टॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना। आज हम राजस्थान जीके का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से संबंधित प्रत्येक पेपर में निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है, जिसको हम बहुत ही गहराइयों से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम इसे रटंत विद्या की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम केवल ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में, जो कि 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे साथियों। इसी को हमें यहाँ पर प्रत्येक एक एक चीज को, एक एक प्रश्न को बड़ी गहराई से हमें अध्ययन करना है। आजादी के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। ये प्रश्न कई बार आता है दोस्तों कि राजस्थान के आजादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। तो हमें ये ध्यान रखना है, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे दोस्तों, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी है, एक नीमराणा ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना और लावा ठिकाना। तो हम इन्हें जिलों के भी नाम याद रख लेते हैं। नीमराणा ठिकाना अलवर जिले में स्थित है, कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और लावा ठिकाना जो कि हमें यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कौन से जिले में स्थित था, तो साथियों हमें ये ध्यान रखना है, अगर जिला पूछे तो हमें यहाँ पर टोंक लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि अगर रियासत पूछे तो लावा ठिकाना जयपुर रियासत में था दोस्तों। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न हमें बहुत कंफ्यूज कर देता है कि रियासत पूछ रहा है अथवा जिला पूछ रहा है। तो और एक चीज बात हमें ध्यान रखनी है, एकमात्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। दोस्तों, इसी चरण को हम, एक बात मैंने पहले ही कही थी कि हम पूरे राजस्थान के एकीकरण को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। हम इस पे रटने पे किसी प्रकार का जोर नहीं देंगे दोस्तों, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अगर हमने इस टॉपिक को एक बार गहराई से अध्ययन कर लिया, इस वीडियो को देख लिया, तो मैं ये समझता हूं एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण के चरण। तो सबसे पहला चरण आता है मत्स्य संघ। देखिए, मैंने जैसा कि एक बात कही, हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और एक शब्द को अपने को रटना है, इसके अलावा पूरे टॉपिक में कुछ नहीं रटना। तो सबसे पहला चरण है, वो जो रटने वाली बात है, मा पू सब शराब। मा पू स ब स रा ब। ये केवल एक शब्द अपने को रटना है, मापू सब शराब। इसमें 7 चरण आ जाएंगे दोस्तों। कैसे, अपने इसको देख लेते हैं। मा मतलब मत्स्य संघ, मा मतलब मत्स्य संघ, पू मतलब पूर्व राजस्थान, स मतलब संयुक्त राजस्थान, व मतलब बृहत राजस्थान, स फिर संयुक्त बृहत राजस्थान, रा मतलब राजस्थान संघ, और व मतलब वर्तमान राजस्थान। दोस्तों, एक ही शब्द ध्यान रखना है, मापू सब शराब। इससे ये 7 के 7 चरण अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहां पर हम इसी एक ही ट्रिक के माध्यम से हम पूरे एकीकरण को समझ लेंगे। वो देखिए दोस्तों कैसे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण है और यह 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। दोस्तों, डेट विशेष रूप से याद रखनी है, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ में कुल 4 शामिल रियासतें थी। कुल कितनी रियासतें थी दोस्तों? कुल 4 रियासतें थी। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि वो चारों रियासतें कौन कौन सी थी। अपने पहले में ए, बी, सी
और डी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली और डी मतलब धौलपुर। ये 4 रियासतें इसमें शामिल थी। एक नीमराना ठिकाना, दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जो कि कहां स्थित है, जो मैं पहले बता चुका हूं। नीमराना ठिकाना अलवर में स्थित है। बार बार ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नीमराना ठिकाना कहां है, लावा ठिकाना कहां है, कुशलगढ़ ठिकाना कहां है। अब इसकी बात अगर अब करते हैं मत्स्य संघ की, तो वो जिसकी राजधानी अलवर थी। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चरण के मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है, पूर्व राजस्थान के राजधानी कौन सी है, इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन है। तो हमें इसे भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो शोभाराम जी कुमावत, जो कि मत्स्य संघ स्टार्ट हुआ था, पहला चरण था, उसके मुख्यमंत्री बने शोभाराम जी कुमावत। अब इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। शोभा गोकुलमणि, यहां में याद ध्यान रखने योग्य बात है, शोभा गोकुल मणि, हीरा ही हीरा, हीरा ही हीरा, हीरा ही हीरा और मोहन। अर्थात इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में इनका क्रम यही रहेगा, शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा, मोहन। इस ट्रिक को भी अपने को ध्यान में रखना है। जैसे पहला चरण आता है मत्स्य संघ, तो इसके शोभाराम जी कुमावत, फिर गोकुललाल जी असावा, फिर माणक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री और अंतिम जो वर्तमान राजस्थान है मोहनलाल जी सुखाड़िया। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इसी कड़ी में हम चलते हैं द्वितीय चरण की ओर। दोस्तों द्वितीय चरण में से प्रश्न कई बार ज्यादा आते हैं। अब इसके ठीक 7 दिन बाद में हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। रटंत विद्या पर बिल्कुल नहीं जाना, तुलनात्मक अध्ययन करना है। 18 मार्च के बाद में, केवल 7 दिन के बाद में, दोस्तों ध्यान रखना है, कितने दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, अर्थात 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान का गठन होता है। यानी पहला चरण मत्स्य संघ और दूसरा चरण आ रहा है पूर्व राजस्थान। इसको भी अपने ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, नहीं तो अपने सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा। देखो इसकी ट्रिक है, बापू किसको झाड़ू बांटे। दोस्तों देखिए, बापू, बा मतलब बांसवाड़ा, पू मतलब प्रतापगढ़, पू मतलब प्रतापगढ़, की मतलब किशनगढ़, स मतलब शाहपुरा, को मतलब कोटा, जा मतलब झालावाड़, डू मतलब डूंगरपुर, बा मतलब बूंदी और टे मतलब टोंक। और कुशलगढ़ ठिकाना और लावा ठिकाना दूसरे चरण में शामिल हुआ था, इसका मतलब पूर्व राजस्थान में शामिल हुआ था। दोस्तों ट्रिक को बिल्कुल नहीं भूलना है, बापू किसको झाड़ू बांटे, बापू किसको झाड़ू बांटे। अभी तक हमने 4 ट्रिक देख लिए। मापू सब शराब 1 नंबर, यह है इसका चरण। 2 नंबर आती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा, मोहन। तीसरी ट्रिक आई अपने ABCD और चौथी आई बापू किसको झाड़ू बांटे। अपने बात कर रहे थे दूसरे चरण की। दूसरे चरण के जो राजधानी है वो कोटा थी और इनके जो अपने बताए चुके हैं मुख्यमंत्री गोकुललाल जी असावा थे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम चल रहे हैं कि तीसरे चरण में। दोस्तों
तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को पहला चरण। हमने ट्रिक वापिस एक बार देख लेते हैं ताकि भूले नहीं। मापू सब शराब। देखिए दोस्तों, इसको हमने मत्स्य संघ नाम दिया था, जो हमने कर लिया। इसको पूर्व राजस्थान नाम दिया। तीसरा है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर चरण प्लस उदयपुर रियासत, यानी 3 उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत। और राजधानी उदयपुरी थी और माणिक्यलाल वर्मा। अपने इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लिया है। इसके बाद में चौथा चरण, इसका अर्थ एक चीज और अपने समझ ली है। 1948 में कुल कितने चरण हो जाते हैं? 3 चरण। 1948 में कितने चरण? 3 चरण। फिर आती है बात 1949 में। चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण चरण है और यहीं से वर्तमान राजस्थान की नींव पड़ती है। चौथा चरण जिसका नाम है वृहत राजस्थान। इसमें 3 नंबर प्लस ट्रिक देख लेते हैं, 4 बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतें जे बी, अर्थात जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल होकर वृहत राजस्थान का निर्माण करती है। और 30 मार्च को ही दोस्तों, 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इसकी राजधानी जयपुर थी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री को विराजमान किया जाता है। इसके बाद में आते हैं पंचम चरण। पंचम चरण 15 मई 1949। जैसा कि हमने बात की थी 1948 में 3 चरण और 1949 में 2 चरण कंप्लीट होते हैं। 30 मार्च, 30 का आधा 15। अब बात करते हैं संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर से मिक्स होकर 5 नंबर बन जाता है। संयुक्त वृहत, इन दोनों को मिला देते हैं तो संयुक्त वृहत राजस्थान। अब इसमें कहने का अर्थ है कि 4 नंबर, 5वां चरण कैसे बन रहा है दोस्तों? देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है कि 4 नंबर अभी तक का वृहत राजस्थान और इसमें एक मत्स्य संघ 1 को मिला देते हैं, यानी मत्स्य संघ अभी तक अलग से हिस्सा था। राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत जरूर होती है लेकिन वह शामिल अभी अब हो रहा है मत्स्य संघ। तो 4 + 1, इसका मतलब अपना कौन सा चरण बन जाता है दोस्तों? 5वां चरण बन जाता है। और राजधानी जयपुर, हीरालाल जी शास्त्री यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण की 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिसका नाम है राजस्थान संघ। इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान यानी 5 नंबर तक की समस्त रियासतें, 5 नंबर तक की समस्त रियासतें, सिरोही जिले को यहां पर शामिल किया जाता है, लेकिन आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर। दोस्तों यहां पर यह बात एक ध्यान रखने योग्य बात है कि अंतिम रियासत, यह प्रश्न भी आता है, अंतिम रियासत जो कौन सी थी जो राजस्थान के एकीकरण में शामिल हुई थी? इस बात को हमें ध्यान रखना है। अंतिम रियासत सिरोही थी और राजधानी की बात करते हैं तो वही जयपुर अभी चल रही है, यानी जयपुर चौथे चरण में आ गई थी राजधानी। और चौथा चरण था 30 मार्च को 1949 को अपनी राजधानी बन गई और मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। अब बात करते हैं अंतिम चरण, सप्तम चरण, और यह महत्वपूर्ण डेट है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 और वर्तमान राजस्थान, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आबू और देलवाड़ा अपने सिरोही को पहले छोड़ दिया था, वो यहां पर शामिल कर लेते हैं। सुनेल टप्पा गांव
ये ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। सुनेल टप्पा गांव मंदसौर जिले का है। कहां का? मंदसौर। और मंदसौर कहां है? मध्य प्रदेश में। जबकि सिरोंज उपखंड कोटा मध्य प्रदेश को दिया जाता है। दोस्तों यहां पर एक अदला बदली की जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सिरोंज किसको दिया जा रहा है? सिरोंज तो एमपी को दिया जा रहा है, जबकि सुनेल टप्पा एमपी से लिया जा रहा है। सुनेल टप्पा लिया जा रहा है दोस्तों, इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है राजधानी, वही जयपुर जो चौथे चरण में हुई थी, और मोहनलाल जी सुखाड़िया यहां के अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये 1 नवंबर 1956 से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 1956 से एक नया पद सृजित होता है राजस्थान के लिए, और वह है राज्यपाल का। राज्यपाल का पद, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद नया सृजित होता है, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सुशोभित किए जाते हैं। दोस्तों अब इसको अपने फिर से एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। हम इसको एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। अगर आप अभी तक अपने वीडियो नहीं देखा है और लास्ट में 5 मिनट की अगर समरी देख भी लेते हैं, तो मैं ये समझता हूं राजस्थान का एकीकरण आप लोगों का सबसे मजबूत टॉपिक होगा। तो अपने राजस्थान के एकीकरण को समरी के रूप में देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण, अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो मैं ये समझता हूं प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा और समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि पहली बात कर रहे हैं, हम ट्रिक को ही समझ लेते हैं दोस्तों। मा पू स ब स रा ब। दोस्तों देखिए, मापू सब शराब, मापू सब शराब। मां का अर्थ हो गया मत्स्य संघ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही गहराई से अध्ययन करना है मत्स्य संघ, और इसमें रियासतें एकदम शॉर्ट में चलेंगे, ज्यादा लंबी नहीं चलेंगे। ABCD जो कि अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और नीम राणा, ABCD नीम। इसके बाद में राजधानी, अलवर, राजधानी अलवर। इसके बाद में CM PM की बात कर रहे हैं, CM PM, इसको भी हम इसमें देखेंगे। शोभाराम कुमावत, शोभा गोकुलमणि, शोभा गोकुलमणि, हीरा ही हीरा, हीरा ही हीरा मोहन। देखिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की। इसकी डेट लिख लेते हैं, 18 मार्च 1948। इसके ठीक 7 दिन बाद में पूर्व राजस्थान का निर्माण होता है। ठीक 25/3/1948। सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रिक को देखेंगे इसको। बापू किसको झाड़ू बांटे, बापू किसको झाड़ू बांटे। दोस्तों ध्यान रखना। फिर राजधानी आती है कोटा। फिर अपने चर्चा करते हैं, तीसरा है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान कहने का अर्थ है इसमें दो नंबर प्लस उदयपुर रियासत, और राजधानी बन जाती है अपनी उदयपुर।
और माणिक्यलाल वर्मा। 4 नंबर पर आते हैं बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान, अब यहां पर 4 नंबर, इसका मतलब 4 बड़ी रियासत, जे बी, और राजधानी बन जाती है जयपुर दोस्तों, और हीरालाल जी शास्त्री इसके बन जाते हैं मुख्यमंत्री। फिर आती है, बात करते हैं संयुक्त बृहत राजस्थान। संयुक्त बृहत राजस्थान 5 नंबर पे आ रही है बात। ये दोस्तों ध्यान रखना है, कितने नंबर पर? 5 नंबर पर आ रही है। इसका मतलब 5 कैसे बन रहा था, मैंने जैसा कि बताया 4 1, यानी कि बृहत राजस्थान, और यहां आके मत्स्य संघ शामिल हो जाता है, और राजधानी अभी भी जयपुर, और हीरालाल जी शास्त्री अभी भी मुख्यमंत्री है। फिर बात करते हैं राजस्थान संघ की। राजस्थान संघ दोस्तों, यहां पे बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, सिरोही को यहां पर शामिल कर लिया जाता है, लेकिन आबू और देलवाड़ा वो शामिल यहां पर नहीं है। राजधानी जयपुर ही है अभी भी, और हीरालाल शास्त्री आज भी सीएम है। इसके बाद आते हैं वर्तमान राजस्थान। 7वें नंबर चरण पर वर्तमान राजस्थान। दोस्तों यहां पे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न हमेशा इसी में से पूछे जाते हैं। यहां पर आबू और देलवाड़ा को शामिल तो कर ही लेते हैं, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू और देलवाड़ा पंचायत को भी शामिल कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद शुरुआत होती है, एक सुनेल टप्पा स्थान है, सुनेल टप्पा जो कि कोटा का है, वो यहां पर दिया जा रहा है, और जयपुर राजधानी है, और मोहनलाल जी सुखाड़िया यहां के मुख्यमंत्री विराजमान होते हैं। और एक बात मैंने जो पहले कही थी वीडियो में, कि यहां पर 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, और यहां पर एक नया पद सर्जित होता है जो कि राज्यपाल का आता है, और जिसका प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह जी थे। और यहीं पे अब जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है और ध्यान से देखा है, तो मेरे हिसाब से आप राजस्थान के एकीकरण को कभी नहीं भूल पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।